Good morning, guys. Today I will start the second, the first chapter of second book, that is Economics for Statistics. This book relates to economics. यानी इकोनॉमिक्स में दो बुक है. हम लोगों ने पहली बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं. अब जो सेकंड बुक है दैट इज इकोनॉमिक्स फॉर स्टैटिस्टिक्स, उसका हम फर्स्ट चैप्टर आज हम देखेंगे. द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. उसमें सबसे पहला टॉपिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स मीन्स every individual ranging from a child to an old man is engaged in some economic activity or other. यानी कोई भी व्यक्ति जो बचपन से लेके और बड़े होने तक किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ हो या उससे रिलेटेड हो, उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं. कंजम्पशन इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वी ऑल आर कंज्यूमर. यदि हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन. और हर व्यक्ति जो किसी एक्टिविटी को, किसी भी चीज को कंज्यूम करता है दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज, हु इज ए कंज्यूमर. फर्स्ट thing is, who is a consumer? A consumer is one who consume goods and service for the satisfying of his wants. Consumer वह व्यक्ति होता है जो अपनी wants को satisfy करने के लिए किसी भी goods या service को use करता है. That is called consumer. Next, what is consumption? Consumption is a process of using up utility value of goods and service for the direct satisfaction of our wants. Utility value of goods means inherent capacity of goods and service to satisfy human wants. Consumption का मतलब होता है कि जो चीज हमने कंज्यूम की उससे हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, उस कमोडिटी को यूज करने से हमें कितनी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन. नेक्स्ट एक्टिविटी, इकोनॉमी एक्टिविटी में फर्स्ट मैंने बताया आपको कंजम्पशन. नाउ सेकंड एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है वो है प्रोडक्शन. Production is another economic activity and many of us are producers engaged in the production of different goods and service for the generation of income. यानी इनकम को जनरेशन के लिए हमारे द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई एक्टिविटी की जाती है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. हु इज ए प्रोड्यूसर? A producer is one who produce and or sell goods and service for the generation of income. ऐसा व्यक्ति जो माल और सेवाएं, माल बेचता हो या सेवाएं देता हो अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, that is called producer. What is the production next? Production is the process of converting raw material into useful things. We can say, in other words, production is the process of converting raw material into finished goods. It become useful, they are acquire utility value in the process of production. कहने का मतलब ये कि things become useful, यानी जो रॉ मटेरियल है उसको यूजफुल बनाकर उसको यूज करने के अकॉर्डिंग तैयार करना प्रोडक्शन कहलाता है.
Next, third activity is saving. First, saving and investment is also an economic activity. Many of us serves as investors. We save a part of our income for future consumption or for investment in shares and bonds to generate the income. Now, what is saving? It is that part of income which is not consumed. It is an act of abstinence from consumption. इनकम का वह पार्ट जो हमने किसी भी तरह से कंज्यूम नहीं किया. कंज्यूम का मतलब हमने उस इनकम के पार्ट से कोई भी सामान या सर्विस नहीं खरीदी है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो सेविंग कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरी सैलरी 15,000 है और मैंने उसमें से 12,000 रुपए का सामान या गुड्स या सर्विस पर खर्च कर दिया, तो 5,000 रुपये जो बचा, दैट इज कॉल्ड माई सेविंग. नेक्स्ट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? It is expenditure by the producer on the purchase of such assets which helps to generate income. यानी प्रोड्यूसर के द्वारा खर्च की गई वह राशि असेट्स पर जो कि उसके इनकम को जनरेट करने के काम में आती है. इनकम को जनरेट करने के लिए जिस भी असेट्स पर कोई पैसा खर्च किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. Thus, we are कंज्यूमर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सेवर भी हैं एंड इन्वेस्टर हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इट इज एन एक्टिविटी which is related to use of scarce means. Means are always scarce in relation to our wants. इसका मतलब यह है, जो हमने ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में दो चीजें इंक्लूड होती है: स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ऑफ वांट्स. Still, we have everything as we wish have to a point of time. In other words, we can say engaged in diverse economic activity, we are performing ordinary business of life according to Alfred Marshall. This is called economic activity. Next term is economic problem. Economic problem. As we know, there are problem of choice arising the economic problem. It is the problem of choice arising on account of fact that resources are scarce and these have alternate use. ये बात हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी है कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि एवरीबडी हैव अनलिमिटेड वांट्स बट ही हैव ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज. नेक्स्ट, थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीन कंपोनेंट हैं. फर्स्ट इज कंजम्पशन. हियर वी एज स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी बिहेवियर और ह्यूमन बीइंग एज कंज्यूमर और बायर
of different goods and service for the satisfying their want. As a consumer, people have limited means while their wants are unlimited. How do they allocate their means or income to purchase of different goods and service so that their satisfaction is maximized? कंजम्पशन मीन्स का मतलब यह है कि हर आदमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसकी वांट्स अनलिमिटेड। किस तरह वो पैसा खर्च करे डिफरेंट कमोडिटीज पर जिससे कि ही विल गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, प्रोडक्शन। Producer also have limited means while they have a wide range of goods and service to choose from for their firm and factories. प्रोड्यूसर के पास भी मीन्स यानी साधन लिमिटेड होते हैं और सामान बनाने के लिए वाइड रेंज है। Given price of different inputs, how do they choose such combination which are least expensive so that they are able to minimize their cost of production? बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शन और कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं। प्रोड्यूसर के सामने ये प्रॉब्लम होती है कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन को चूज करें जिससे कि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें और so that their profit can be maximized. Now third is distribution. A part of income generate will go to the owner. Their distribution means there are four factor of production. First land, second labor, third capital and fourth entrepreneur. Without these four factors, nobody can produce their product. For land, producer give rent to landowner. For labor, producer gives wages for their services. For capital, producer will give interest, and for entrepreneur, producer will get profit. So how he will distribute the income among these four factors is called distribution. Distribution of income refers to the distribution of GDP among the owner of factor of production, land, labor, capital and enterprises. What are the economic problem on the basis of which income is distributed among owners of factor of production? Such study is called distribution theory of economics. Next, what is statistics? Statistics means quantitative information or quantification of the fact and findings. यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्वांटिटी में हो और वो फैक्ट पर बेस हो, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. बट क्वेश्चन इज हाउ डू वी गेट quantitative information? There must be a system, method or technique to collect the quantitative information. Also, statistics information may be raw information. It needs to be classified, tabled, or its set of methods and technique to condense the data. यानी इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो रॉ इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना, टेबुलेशन करना
और टेक्निक, कौन सी मेथड की टेक्निक अडॉप्ट करके और उससे यूजफुल डेटा निकालना, दैट इज कॉल्ड statistics. It is Statistics is also defined both in singular sense and plural sense. These are as under. First, we will discuss statistics as a plural noun. It is a plural sense. Statistics refers to information in terms of number or numerical data, such as population statistics, employment statistics, statistics concerning public expenditure, etc. Any numerical information is not statistics. Remember this that all numerical information is not a statistics. For example, Ram gets 500 per month as per pocket allowance is not a statistics. It is neither an aggregate nor an average. Whereas average pocket allowance of the student of class 10th is 500 per month, or these are 80 students in class 11th compared to just in 8th class, 8th in class 12th of your school are statistics. I can explain it from the following table ki what is data which are not statistics and which data are statistics. A cow has 4 legs. It is not a statistics, but average height of 26 plus male people in India is 6 feet. It is statistics. Ram has 200 rupees in his pocket is not a statistics. Birth rate in India is 18 per thousand compared to 8 per thousand in USA. It is statistics. A young lady was run over by a speeding truck at 100 km per hour is not a statistics. But over the past 10 years, India has won 60 test match in cricket and lost 50 is statistics. So I think now it is clear ki what is statistics and what is not a statistics. And I think last topic of today's chapter, what are the main features or characteristics of the statistics? Plural sense or a numerical data. First, aggregate of facts. A single number does not constitute statistics, as I told you earlier. No conclusion can be drawn from it. एक फिगर से किसी भी तरह का कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है. इट इज ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. एग्रीगेट नंबर का मतलब एक से ज्यादा नंबर जिस भी किसी चीज में हो, दैट इज कॉल्ड statistics. As the same can be compared and conclusion can be drawn from them. क्योंकि दो में आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और कंक्लूजन भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल आप नोट्स में दिए हुए हैं, उससे समझ सकते हैं. सेकंड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. स्टैटिस्टिक्स में कोई भी इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल नहीं है वो इंक्लूड नहीं हो सकती. इट कैन बी ओनली एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल वे. Statistics are expressed in the term of numbers. Qualitative aspect like small or big, rich or poor are not called statistics. यानी हम ये कह सकते हैं कि statistics में quantity ही एक्सप्रेस की जा सकती है, क्वालिटी को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है. फॉर इंस्टेंस, इरफान पठान is tall and Sachin is short has no statistical sense. However, if it is stated that height of Irfan Pathan is 6 feet 2 inch and
Sachin is 5 feet 4 inch. Then this is numerical, will be called statistics. Third, multiplicity of causes. Statistics are not affected by any single factor but are influenced by many factors. Statistics एक फैक्टर से कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है, मल्टीपल फैक्टर होने पर ही we can compare it. Had they been affected by one factor alone, then by removing that factor, they would lose all their significance. For instance, 30% rise in the price may have been due to several causes, like reduction in supply, increase in demand, shortage of power, rise in wages, and rise in taxes. Next, reasonable accuracy. स्टैटिस्टिक्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं होती है, इट इज रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, बिकॉज statistics not like a mathematics, so it has only reasonable accuracy. A reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting or statistical data. This accuracy depends on the purpose of investigation, its nature, size and available resources. क्योंकि जो भी statistics कलेक्ट की जाती है वो डिपेंड करती है कि इन्वेस्टिगेशन कैसा हुआ है, इंफॉर्मेशन की नेचर कैसी है, साइज कितनी बड़ी है या छोटी है, और रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं. इन सब के कारण स्टैटिस्टिक्स में रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, परफेक्ट करेक्शन नहीं होता है. नेक्स्ट, म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल. Statistics such numericals alone will be called statistics as are mutually related and comparable. Unless they have the quality of comparison, they cannot be statistics. मैंने आपको भी पहले बताया कि क्वांटिटी ही स्टैटिस्टिक्स होती है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स नहीं होती है, क्योंकि क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी comparable. Next, predetermined object. Statistics are collected with some predetermined objects. Any information collected without any definite object will not be a numerical value and not statistics. जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं फील्ड में जाकर, तो पहले से ही हमें उसका ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए. अगर ऑब्जेक्ट पता नहीं है और हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वी कैन नॉट रीच अप टू एनी डिसीजन. सो प्री डिटर्मिन ऑब्जेक्ट इज मस्ट. नेक्स्ट, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड. स्टैटिस्टिक्स में बी कलेक्टेड बाय एन्यूमरेशन और आर एस्टिमेटेड. यानी स्टैटिस्टिक्स मैन टू मैन के द्वारा कलेक्ट की जा सकती है, एन्यूमरेट की जा सकती है, या उसको एस्टिमेट किया जा सकता है. इफ द एस्टिमेट का मतलब कि फील्ड में से एक फील्ड है, सपोज दौसा डिस्ट्रिक्ट है, और हमें दौसा डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये पता करना है कि कितने यहाँ पर मेल और फीमेल अवेलेबल हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर एरिया का डेटा कलेक्ट करके और उसके बेस से हम पूरे दौसा का एस्टिमेशन कर सकते हैं. इफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट, जब बड़ी फील्ड हो, द प्रोड्यूसर ऑफ एस्टिमेशन में बी हेल्पफुल, तो हम द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन विल बी हेल्पफुल, तो हम उसके कुछ पार्ट की इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसी से एस्टिमेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, कलेक्शन collected in a systematic manner. Statistics should be collected in a systematic manner. Before collecting them, a plan must be prepared. No conclusion can be drawn from statistics collected in haphazard manner. यानी जब भी आप स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करें तो पहले से आपके पास एक प्लान होना चाहिए. बिना प्लान के आप अगर कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो हो सकता है उसमें मतलब की इंफॉर्मेशन कम और बेकार की आप ज़्यादा कलेक्ट कर लें. एंड लास्ट टॉपिक,
distinction between quantity and qualitative data. मैंने आपको पहले ही बता दिया, quantitative data is this relates to the distinction between quantitative variable and qualitative attributes. There are quantitative variable like income, expenditure, investment, which can expressed in numerical term is called quantitative data. For example, per capita income itni, per capita expenditure itna, per capita investment is itna. This is called quantitative data. And on other hand, there is a qualitative attributes like IQ level of different individual, beauty of individuals, which cannot be expressed in the numerical terms. These attributes refers to qualitative characteristics of the objectives. Thank you very much and have a nice day.